हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक हास्य व्यंग कविता लेकर आया हूँ और यह कविता ऐसे प्राणी पर आधारित है जो लगभग हर परिवार में पाया जाता है। ये 2 पैर वाला प्राणी होता है जो कि लगभग हर घर में है। इस प्राणी को कोई पति कहते हैं, कोई स्वामी कहते हैं, कोई पति परमेश्वर, पति देव, कोई हस्बैंड भी कहते हैं। हस्बैंड से एक बात मेरे जहन में आई। मैंने एक बार किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है। हमने कहा कि मैंने तो सुना है ब्रास बैंड होता है, स्टार बैंड होता है, ये हस्बैंड क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बैंड है जिसे पत्नी जब चाहे तब बजा सकती है। अब बाकी बैंड तो ओकेजन पर ही बजता है। चलिए दोस्तों, आपका मनोरंजन कराने के लिए मैं कसौटी पति देव की इस पर आधारित एक हास्य व्यंग कविता आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कसौटी पति देव की। मैं इस प्राणी के विषय में आपको एक मनोरंजनात्मक कविता के रूप में सामने लेकर आया हूँ। कविता का मकसद किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति अथवा समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, मात्र एक मनोरंजन के लिए है, हास्य व्यंग है। अगर किसी की रचना अथवा किसी व्यक्ति से यह संबंध रखता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार की त्रुटि को नज़रअंदाज करते हुए कविता का लुत्फ उठाइए। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। पति 2 पैर वाला प्राणी जो न करता अपनी मनमानी। यह 2 पैर वाला प्राणी है जो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। पति 2 पैर वाला है प्राणी जो नहीं कर पाता अपनी मनमानी। पत्नी जो कहती उसे वो सुनता, पत्नी जो कहती उसे वह सुनता, बात पत्नी का नहीं कभी टालता। ये ऐसे प्राणी हैं जो अपनी पत्नी की बात को टाल ही नहीं सकता है। यह पालतू प्राणी जैसा होता, और प्राणी जैसे पालतू होते हैं ठीक उसी तरह का होता है। यह पालतू प्राणी जैसा होता, पत्नी की हर बात को समझता। यहाँ तक कि पत्नी अगर किसी तरह के इशारा भी करती है तो वो पति महोदय समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह पालतू प्राणी जैसा होता, पत्नी की हर बात को समझता, हर काम फरमाइश के हिसाब से करता। हर काम फरमाइश के हिसाब से करता, पर पत्नी के आगे दुम नहीं हिलाता। हर काम पत्नी की फरमाइश के हिसाब से ही करता है, लेकिन यह पत्नी के आगे दुम नहीं हिलाता है। दुनिया में ये 2 प्रकार का होता है। यह प्राणी यानी कि पति महोदय जो हैं पूरे दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए मैंने बताया आपको कि दुनिया में ये 2 प्रकार का होता है। जोरू का बादशाह और जोरू का गुलाम कहलाता है। पहला जोरू का बादशाह और दूसरा जोरू का गुलाम। दुनिया में ये 2 प्रकार का होता, जोरू का बादशाह और जोरू का गुलाम कहलाता। बादशाह जोरू का बिरलायक ही मिलता। बादशाह जोरू का
बिरलायक ही मिलता, जोरू का गुलाम हर जगह मिलता। जोरू का बादशाह बहुत कम मिलता है, लेकिन जोरू का गुलाम आपको हर घर में मिलेगा। विदेश की बात कुछ और है, विदेश की बात कुछ और है, वहाँ जोरू का बादशाह होता है। हमारे इंडिया की खासियत है, यहाँ जोरू का गुलाम पाया जाता है। विदेशों में जोरू का बादशाह होता है, हमारे इंडिया में जोरू का गुलाम पाया जाता है। क्योंकि विदेश में करवा चौथ नहीं ना होता है, यहाँ करवा चौथ होता है। यहाँ करवा चौथ में भी पत्नी पति को धमकी देती है कि फलना चीज़ ला दो, नहीं तो मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। क्योंकि व्रत तो पति के लिए ही न करती है। ये करवा चौथ व्रत जो है वो पति की आयु के लिए कर रही है। अभी अगर कुछ खा लेगी तो पति का मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस पर भी वो धमकी देती है कि फलना चीज़ ला दो, नहीं तो मैं व्रत तोड़ने जा रही हूँ। प्राणी यह दिवाचर है, निशाचर नहीं है। यह प्राणी दिवाचर है, रात में उसे घर आना है। चाहे दिन भर जहाँ रहे, ऑफिस में रहे, दफ्तर में रहे, जहाँ रहना, जहाँ काम करता हो, लेकिन रात में उसको घर पे आना है। प्राणी यह दिवाचर है, रात में उसे घर आना है। दिन में टाइम किसी को दे दे, दिन में टाइम किसी को दे दे, रात में पैर पत्नी का दबाना है। देख नहीं सकता ये आंसू पत्नी का। अगर सबसे बड़ी दुनिया में ताकत है औरत को, तो वो उसका आंसू है। इसकी ताकत के आगे हर ताकत फीका पड़ जाता है। देख नहीं सकता ये आंसू पत्नी का, इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। देख नहीं सकता ये आंसू पत्नी का, इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। ठुकरा सकता है हर रिश्ते नाते, ठुकरा सकता है हर रिश्ते नाते, माँ बाप को भी क्यों न छोड़ना पड़े। चाहे पत्नी के लिए माँ बाप को भी अगर घर से निकालना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी की बात को सुनना है। क्योंकि हमारे यहाँ ये प्राणी जोरू का बादशाह नहीं, मैं फिर कहता हूँ, हमारे यहाँ जोरू का गुलाम होता है। शादी से पहले पुत्र, भाई या कुछ होता है। शादी से पहले पुत्र जो है, भाई है, बेटा है, जो भी रिश्ते में है। बहुत रिश्ता है शादी से पहले, एक अटूट लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, चलिए, शादी से पहले पुत्र भाई सब कुछ होता है, शादी के बाद सिर्फ वो पत्नी का होता है। शादी के बाद वो बाकी और किसी का नहीं है, ना तो वो बहन का है, ना वो पिता का है, ना माता का है। सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ अपनी पत्नी का है। तो शादी से पहले पुत्र भाई बहुत कुछ होता है, परंतु शादी के बाद सिर्फ पत्नी का होता है। माँ बाप जाए जहन्नुम में, माँ बाप जाए जहन्नुम में, सिर्फ और सिर्फ पत्नी का ही होता है, बाकी किसी का नहीं हो सकता है वो। भारत का सबसे अधिक त्यौहार पति को सेलिब्रेट करना पड़ता है। भारत का सबसे अधिक त्यौहार पति को सेलिब्रेट करना पड़ता है। हफ्ते में 3 से 4 बार पत्नी को मनाना पड़ता है। ऐसा तो त्यौहार भारत में बहुत है, लेकिन जो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं पति महोदय, वो है उनके पत्नी को मनाने का त्यौहार। उसे मनाने के लिए उसे चाहे जो भी काम करना पड़े वो करने को तैयार हैं, वो उसे मनाना ही है उनको। इसलिए सबसे अधिक अगर त्यौहार मनाने वाली जहाँ तक बात है
तो वो पति महोदय को करना पड़ता है, जिसे वो पत्नी को मनाते हैं। दोस्तों, आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा ये कविता, हास्य व्यंग आमोद प्रमोद वाला। ऐसे ही सैकड़ों कविता मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन मेरी त्रुटियों को ध्यान से हटाते हुए अगर कविता अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कराइएगा और सब्सक्राइब करने के लिए भी आग्रह कीजिएगा, ताकि हमारी हर कविता आप तक पहुंच सके और हम आपका मनोरंजन करा सकें। धन्यवाद। फिर से एक बार किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं।